हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज है हमारी क्लास नंबर 8। आई होप आपने जो पहले हमारे 7 सेट्स हुए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, सारे के सारे सेशंस देख लिए होंगे। तो आज जो हम पजल करने वाले हैं वो रहेगी एक सीटिंग अरेंजमेंट जो कि डबल रोज बेस्ड होगी, नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग वाली। और जो हमारी डीआई रहने वाली है वो होगी वाटर और मिल्क बेस्ड, जो मिक्सचर का हमारी डीआईज रहती हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये 2 सेट्स आज हम करेंगे। साथ ही साथ अगर मेंस का कंटेंट आपने प्रैक्टिस करना है तो हमारी रोज सुबह 10 बजे शार्प एट 10 AM मेंस की क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम लोग डीआई और पजल दोनों ही करते हैं। और प्रीलिम्स की क्लासेस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए अभी रात को 9 बजे हमारी क्लासेस जो हैं वो रहती हैं। आई होप आपको दोनों ही जो सेशंस हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाते होंगे, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे। साथ ही साथ एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम आपने जो लिंक्स दिए थे उसमें सिर्फ 3 ही मॉक टेस्ट के लिंक हैं। तो आज मैं आपके लिए 2 लिंक्स और डाल रही हूँ मॉक टेस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमारे फ्री ही रहेंगे, पेड नहीं है। आप लोग ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चले कि आप लोग की प्रिपरेशन जो है कहाँ तक जा रही है, आप कितने पानी में हो। मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को टेस्ट करो। तो 2 लिंक्स जो हैं आज मैं आपको दूंगी, उनको आप कर लेना। अगर आपने पहले वाले जो 3 लिंक्स मैंने दिए थे उनको प्रैक्टिस कर लिया है तो इन्हीं 2 लिंक्स में से एक वार्म अप टेस्ट का लिंक रहेगा, जिसमें डेली के डेली हमारे वार्म अप टेस्ट आते हैं, लॉकडाउन वार्म अप टेस्ट, जिसके अंदर डेली एक लाइव टेस्ट जाता है। उसमें हर एक सेक्शन का टेस्ट होता है। मतलब अगर आपको फुल लेंथ मॉक नहीं देने हैं, 1 घंटा नहीं बैठ के मॉक देना है, तो आप डेली के हर एक सेक्शन के जितने भी मिनट्स के मॉक होंगे, जैसे 35 क्वेश्चन है तो 20 मिनट्स के होंगे, राइट। तो उस हिसाब से जितने भी सेक्शंस हैं उसके अलग अलग टेस्ट जो होते हैं वो डेली आते हैं, तो आप ज़रूर उसको कर लेना। और जिन्होंने पहले वाले नहीं किए हैं मॉक टेस्ट, उनके भी लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी, वो भी आप कर लेना। उसके अलावा 2 और नए लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो से, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है आपके सामने। और जिसने क्वेश्चन बनाना शुरू करना है वो क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकता है। और स्टैंडर्ड टाइम इसका है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में आपकी पूरी की पूरी सिटिंग अरेंजमेंट बन जानी चाहिए और 30 सेकेंड और आपको लगेंगे इसके क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने में। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं इसने क्वेश्चन में बोला क्या है। इसने बोला है कि 14 पर्सन हैं, 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं, जिसमें रो 1 रहेगी उसमें A to G बैठे हैं और सभी के सभी साउथ फेसिंग हैं। और रो 2 में P to V बैठे हैं और सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग हैं। रो 1 के पर्सन रो 2 के पर्सन को फेस कर रहे हैं, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अगर कोई साउथ फेसिंग है ना, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो आपका लेफ्ट हैंड बन जाएगा, मतलब आपकी जो डायरेक्शंस है वो ऑपोजिट हो जाएंगी। और अगर कोई नॉर्थ फेसिंग है तो आपके जो डायरेक्शंस जिस पोजीशन में आप अभी बैठे उस पोजीशन में ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें कहूँ कि ए जो है वो बी की राइट में बैठा है, तो आप कैसे बिठाओगे, बी की राइट में आ गया ए, राइट। अगर मैं इसमें आपको बोलने को कहने को कहूँ कि इसमें आप मुझे बिठा के दिखाओ, तो इसमें आप कैसे करोगे, बी की राइट में कौन बैठ जाएगा, ए, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करें। V सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। V कौन सी रो में बैठा है, सेकेंड रो में, और नॉर्थ फेस कर रहा है, तो V कैसे आ जाएगा, V सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। 2 लोग हमारे पास यहाँ पे आ गए, रो 1 और 2 के हमारी अरेंजमेंट हमने ऐसे कर दी, ठीक है। E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन पर्सन हु फेसेस V। V को जो फेस कर रहा है E उसके थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है। अब E जो है वो साउथ फेसिंग है, कहाँ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ, तो E कहाँ जाएगा, 1 2 एंड 3, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, E, थर्ड टू द लेफ्ट, साउथ फेसिंग है तो डायरेक्शन ऑपोजिट। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। Q और R के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है और R जो है वो किसी एक एंड पे बैठा है। अगर मैं आपको बोलूं Q की एक छोड़ के R आप यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा बिकॉज वो एंड पे नहीं बैठा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक छोड़ के आप R लगाओ, तो क्या आप लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। यहाँ पे आपके पास कितने लोगों की अरेंजमेंट आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 लोग इसी तरीके से बैठेंगे और कोई भी इसके अंदर ऐड नहीं होगा, ना तो रो 1 में ना ही रो 2 में। G सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। यहाँ पे अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, G जो है C के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और C क्योंकि साउथ फेसिंग है तो G कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
सी जो है ना तो किसी एंड पे बैठ रहा है और ना ही क्यू को फेस कर रहा है। सी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, और सी किसी एंड पे भी नहीं बैठा, ठीक है। जी जो है वो ई के साथ नहीं बैठा, जी जो है ई के साथ नहीं बैठा, नहीं बिठाया, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 2 इंसान बैठे हैं, और ये ऐसे भी हो सकते हैं और इधर की तरफ भी हो सकते हैं, तो हमने एरो लगा के छोड़ दिया। डी जो है वो यू को फेस करता है लेकिन ई के साथ नहीं बैठता, डी जो है किसको फेस करता है, यू को, लेकिन डी ई के साथ नहीं बैठता, ठीक है। डी किसके साथ नहीं बैठता, ई के साथ नहीं बैठता। तो आपको इसमें यहाँ एक बात तो पता चल गई कि ना तो डी बैठेगा ई के साथ और ना ही जी बैठेगा ई के साथ, ना तो डी बैठेगा और ना ही जी बैठेगा, ठीक है। ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी, ए बी की राइट में है जो कि टी को फेस करता है, ठीक है। बी की राइट कौन सी हो गई, यहाँ पे इस साइड हो गई। ए जो है बी की राइट में बैठा है और बी किसको फेस करता है, टी को फेस करता है। टी जो है वो किसकी राइट में बैठा है, एस की राइट में बैठा है। पी क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, राइट, और एस भी नॉर्थ फेसिंग है, तो एस की राइट में कौन बैठ जाएगा, पी बैठ जाएगा। तो हमारी अरेंजमेंट अब हम इसके अंदर करेंगे कि हमारे जो भी पर्सन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इज इट फाइन, चले आगे। देखो अब सबसे पहले हम ये वाली कंडीशंस उठाते हैं, सी और जी वाली, सी और क्यू वाली। सी से जितनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम लोग सबसे पहले वो उठाएंगे। सी देखो किसी भी एंड पर नहीं है और सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, जी, ठीक है। मतलब सी यहाँ तो नहीं बैठ सकता, सी कहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अगर मैं बोलूँ मैं सी को यहाँ पे बिठा दूँ तो क्या जी यहाँ पे बैठ जाएगा, क्या जी यहाँ पे बैठ जाएगा, यस बैठ जाएगा, क्योंकि जी को हमें ई के साथ नहीं बिठाना। जी को किसके साथ नहीं बिठाना, ई के साथ नहीं बिठाना, ठीक है। सी क्यू को फेस नहीं कर रहा, क्यू को फेस नहीं कर रहा, ये भी हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली कंडीशन, सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो आप यहाँ से देख लो 1 और 2, एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब उसने बोला है कि डी यू को फेस कर रहा है और डी के साथ ई नहीं बैठा, मतलब आपको ऊपर और नीचे दोनों ही एक एक जगह खाली चाहिए। क्या आप सिर्फ इस जगह के अलावा डी और यू को कहीं पे भी सेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन डी जो है वो ई के साथ नहीं आएगा, मतलब ये सी और जी जो हमने लिया है, ये जो हमारी कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, वो हमारी यहाँ से कैंसिल जो है हो जाती है, ठीक है। मैं आपको सारी की सारी लेके बताऊंगी। अब देखो अगर मैं बोलूं सी यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि सी क्यू को फेस नहीं करता। अगर मैं बोलूं सी हमारा यहाँ पे आ जाए और सी और एफ के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो क्या सी यहाँ पे आ सकता है, क्या सी यहाँ पे आ सकता है, यस आ सकता है, क्योंकि हम एफ यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं सी को यहाँ लिख दूं तो सी के साथ जी आ जाएगा यहाँ पे, जबकि जी जो है वो ई के साथ नहीं बैठा, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही प्लेस बचती है किसकी, सी की यहाँ पे और जी की यहाँ पे। सी इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, और सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, मतलब 1 और 2, 2 लोग यहाँ पे सी और एफ के बीच में आ गए, ओके। उसके बाद बोला गया है कि डी यू को फेस कर रहा है और डी ई के साथ नहीं बैठा। अगर डी ई के साथ नहीं बैठा तो डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे यू को फेस कर रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। और उसने क्या बोला था यहाँ पे, इधर हमारे पास ए और बी की अरेंजमेंट बच रही है और जो ए है वो बी की राइट में बैठा है, ए बी की राइट में बैठेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और बी जो है टी को फेस कर रहा है, ठीक है, टी को फेस करवा दिया। एस जो है वो पी की लेफ्ट में है, या मैं कहूँ पी जो है वो एस की राइट में है, तो एस यहाँ आ जाएगा और पी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो हमारी ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट है पूरी हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि एस की पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, एस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी। एस की पोजीशन मतलब वी से एस तक जाना है, वी के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो एस से वी तक जाना है। एस से वी तक जाएंगे तो इमीडिएट राइट होगा, राइट। चले आगे। द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, काउंट करो 1 2 और 3, कौन आ गया, क्यू। अच्छा, हु फेसेस द पर्सन, क्यू को कौन फेस कर रहा है, ए फेस कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 एंड 3, 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, डी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी से आपको डी तक जाना, आप कैसे जाओगे, 1 2 3 एंड 4, और आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, 4th टू द राइट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच हु अमंग द फॉलोइंग डजंट फॉर्म अ ग्रुप, इनमें से कौन कौन सा ऐसा है, कौन सा एक इंसान ऐसा है जो ऑड वन आउट है, डी पी बी यू और एस, देख लेते हैं, डी पी बी यू और एस। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सारे हैं लाइन के बीच में बैठे हैं, सिर्फ एक पी ही ऐसा है जो कॉर्नर पर बैठा है, तो पी क्या हो जाएगा हमारा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चले अपनी डीआई पे, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखा गया है, पढ़ लो एक बार उसको अच्छे से, फिर हम लोग करना उसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखो उसने क्या बोला है कि जो लाइन ग्राफ है वो हमें बताता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर, मतलब ये जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दिया गया है इसमें मिल्क और वाटर जो है वो दोनों ही ऐड है, मिल्क और वाटर दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 500 लीटर जो है क्वांटिटी आ गई। ए की कितनी आई, 500, बी की 250, सी की 800, डी की कितनी आ गई, 650 और ई की 900, ठीक है। ये हमें 5 डिफरेंट मिल्कमैन ने सेल किए हैं, और जो लाइन ग्राफ है वो हमें बताता है परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द मिक्सचर सोल्ड बाय डिफरेंट मिल्कमैन, उसका मतलब कि इस मिक्सचर में वाटर की परसेंटेज कितनी थी, मतलब कितने परसेंट वाटर था। अगर मैं बात करूं ए की, तो 500 जो लीटर है उसका मिक्सचर था, उसमें से 10% वाटर था, मतलब 50 लीटर जो है वाटर हो जाएगा, और 450 लीटर जो है मिल्क हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये बी सी डी और ई की इंफॉर्मेशन भी आपको दी हुई है वाटर परसेंटेज की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर सोल्ड बाय सी टू दैट ऑफ ई, सी का वाटर रेशियो ई का वाटर, ठीक है। सबसे पहले देखो सी की टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 800 थी, वाटर का परसेंटेज कितना था, 15% था, ई की टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 900 थी, वाटर का परसेंटेज कितना था, 30% था, 900 का 30%। तो यहाँ पे आप देखो जब भी ऐसा कोई रेशियो आए ना, तो जरूरी नहीं है कि आप क्वांटिटीज निकालो, आप यहाँ पे उसको सीधा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो कैसे, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, हम लोग ऐसे भी इसको कट कर सकते हैं। और देखो कैसे कट होगा हमारा, यहाँ पे 3 के टेबल से ये 10 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, 5 से, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। या सीधा कर सकते हैं आप 15 2 30, तो हमारे पास यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4, हमारे पास रेशो क्या आ गया, 4:9। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको पहले 800 का 15% निकालो, फिर 900 का 30% निकालो, फिर उनका रेशो निकालो, आप सीधा भी ऐसे कर सकते हो। तो आपका रेशो कितना आ गया, 4:9। आ गया समझ में, चले आगे। अब बोला गया है कि क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क की कितनी क्वांटिटी है जो ई ने सेल करी है, वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है किससे, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर विच इज सोल्ड बाय ए। देखो प्योर मिल्क की ई की क्वांटिटी प्योर मिल्क के ए की क्वांटिटी से कितना परसेंट ज्यादा या कम है, मोर और लेस, ठीक है। सबसे पहले आप देखो प्योर मिल्क की हमें परसेंटेज नहीं दी गई, क्या नहीं दी गई, परसेंटेज नहीं दी गई, लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो हमारे पास टोटल मिक्सचर है, टोटल क्वांटिटी है, वो प्योर मिल्क और वाटर के बराबर है, राइट। अगर हमें वाटर का परसेंटेज दिया गया है तो क्या हमें प्योर मिल्क का परसेंटेज हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। देखो अगर टोटल क्वांटिटी में 10% वाटर है तो प्योर मिल्क कितना हो जाएगा, 90%, क्योंकि जो भी टोटल मिक्सचर होता है ना, जो भी टोटल क्वांटिटी होती है वो 100% के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 100% के। अगर 10% वाटर है तो 90% क्या हो जाएगा, प्योर मिल्क। ई का देख लेते हैं, 30% वाटर है तो प्योर मिल्क कितना हो जाएगा,
70% हो जाएगा। उसने हमें बोला है ई का प्योर मिल्क मतलब 900 का 70%, ए के प्योर मिल्क का मतलब 500 के 90% का कितना परसेंट ज़्यादा या कम है। क्या है, कितना परसेंट ज़्यादा या कम है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से बताऊंगी, ध्यान से सुनना। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों क्वांटिटीज को ऊपर नीचे लिख दो और फिर उसको 100 में से माइनस कर दो या 100 उस क्वांटिटी में से माइनस कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये 10, ये 0 गई यहाँ से, हमारे पास ये 0 गई यहाँ से, हमारे पास क्या बचता है 700 डिवाइडेड बाय 5। और अगर किसी भी चीज को आपको 5 से डिवाइड करना होता है तो एक 0 काट के उस डिजिट को डबल कर दो। 70 का डबल कितना हो गया 140। अब उसको 100 में से माइनस करना है या उस डिजिट को 100 में से माइनस करना है। देखो 140 100 से ज्यादा है ना, तो इसमें से हम 100 को माइनस करेंगे मतलब 40। दैट मीन्स ये जो मिक्सचर है ये 40% क्या है, ज्यादा है। एक तरीका तो आपके पास ये था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 900 का 70% कितना होता है 630, 500 का 90% कितना होता है 5 9 45। ये ई का है, ये ए का है। ए का हमने निकाला 900 का 70% 630, 500 का 90% 450। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 180 का। डिफरेंस को आप लिख दो ऊपर। कंपेयर किससे करना है, ए से। ए की क्वांटिटी को आप लिख दो नीचे, इनटू आप कर दो 100। 90 के टेबल से कट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2/5। 2/5 को हम क्या बोलते हैं 40% बोलते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना आता है। 2/5 को हम बोलते हैं 40%, तो 40% ही क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये दोनों तरीके थे, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप इनमें से दोनों तरीकों में से कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो। डन। अब हमें बोला गया है कि अगर 50 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया जाए किसमें, मिक्सचर सोल्ड बाय बी में, तो हमारे पास रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर क्या हो जाएगा इस रिजल्टेंट मिक्सचर में। मतलब नए मिक्सचर में मिल्क टू वाटर का हमें रेशो निकालना है। सबसे पहले बात करी इसमें किसकी है, बी की। बी की टोटल क्वांटिटी थी 250, वाटर का परसेंटेज कितना था 20%। 250 में हमारे पास या तो एक तो वाटर होगा और एक होगा प्योर मिल्क। अगर वाटर का परसेंटेज 20% है तो प्योर मिल्क का कितना हो जाएगा 80%। या मैं कहूँ 250 का 20% हमारे पास कितना होता है 1/5 कितना होता है हमारे पास 50। 250 में से 50 पानी है तो हमारे पास प्योर मिल्क कितना हो जाएगा 200। समझ में आ रही है। 20% वाटर था वो हमने इस टोटल क्वांटिटी में से निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा प्योर मिल्क। या फिर मैं कहूँ 20% वाटर था तो 80% हमारे पास क्या होगा प्योर मिल्क होगा। अब उसने बोला है एक तो हमें मिल्क और वाटर का रेशो लेना है ना, तो मिल्क और वाटर को हम लिखेंगे ऐसे। ओरिजिनल कितना था हमारे पास मिल्क 200, वाटर कितना था 50, ठीक है। अब उसने बोला 50 लीटर जो प्योर मिल्क का है इसमें और ऐड कर दिया गया है। 50 लीटर जो प्योर मिल्क का है इसमें और ऐड कर दिया गया है। अब हमें मिल्क और वाटर का रेशो बताना है, तो आप यहां से देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 50। 5 के टेबल से कट करो कितना आएगा 5/1। इसको हम क्या बोल सकते हैं 5:1। हमारा आंसर क्या आ गया 5:1। सिंस उसने हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर मिल्क के बारे में बताया था तो हमने प्योर मिल्क को जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर वो यहाँ पे बोलता, हमें ना ओरिजिनल क्वांटिटी पहले ही लिखनी होती है जितनी होती है, फिर उसके अंदर ऐड होगी ना। पहले पुराना मिल्क भी तो हमारे पास होगा ना, उसके अंदर हम नया मिल्क ऐड करेंगे ना। मान लो वो बोलता कि उसने 50 लीटर ही प्योर मिल्क ऐड किया है और 50 लीटर ही वाटर ऐड किया है, तो हम दोनों में 50-50 क्वांटिटी जो है वो ऐड कर देते। ऊपर आता 250, नीचे कितना आता 100, हमारे पास रेशो कितना आ जाता, फिर हमारा रेशो हो जाता 5:2 अगर वो ऐसा कुछ हमें बोलता तो। लेकिन उसने हमें नहीं बोला तो हमारा रेशो क्या आया है 5:1। अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। अब उसने बोला है कि एवरेज क्वांटिटी बतानी है वाटर की जो भी मिक्सचर सेल किया है किसने, बी सी और डी ने, ठीक है। बी
सी और डी ने जो मिक्सचर सेल किया है उसमें वाटर जो प्रेजेंट है उसका एवरेज बताना है तीनों ही मिल्कमैन का। सबसे पहले मैं बात करूं बी की, 250 टोटल क्वांटिटी थी, 20% वाटर था, तो 250 का 20% कितना हुआ, 250 का 1/5 कितना हुआ, 50। ठीक है, 800 रुपये टोटल, 800 टोटल क्वांटिटी थी, 800 लीटर टोटल क्वांटिटी थी, 15% वाटर था। कितना परसेंट वाटर था, 15%। 15% को आप कैसे लिखते हो, 3/20 लिखते हो 15% को, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना आता होगा, 3/20 लिखते हो तो इसका 15% कितना आ जाएगा, 120। सी में 120 वाटर जो है प्रेजेंट है, और डी मिल्कमैन कितना वाटर देता है, 650 का 20%, मतलब 650 को आप 5 से डिवाइड कर दो। 20% को हम क्या बोलते हैं, 1/5। 650 को आप 5 से डिवाइड कर दो। किसी भी डिजिट को 5 से डिवाइड करना है तो एक जीरो कट करो और उस डिजिट को जो है डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो। हमारे पास कितना आ गया वाटर, 130, और हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो भी हमें फैक्टर्स दिए गए हैं। मिल्कमैन कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी 3 हो गए। 50 प्लस 120 170, 170 प्लस 130 कितना हो गया, 300 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 100 लीटर्स जो है हमारा एवरेज यहाँ पे निकल गया है। अच्छे से समझ में आ गया। चले लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसमें बोला है कि ड्यू टू अ क्वालिटी चेक, during a quality check of 200 liters of mixture which is sold by E। सबसे पहले देखते हैं E की इंफॉर्मेशन। E की इंफॉर्मेशन में उसने बोला है कि 200 लीटर जो है E का चेक हुआ है। ऑफिसर ने क्या किया, रॉन्गली मेजर कर लिया वाटर की क्वांटिटी को, जो कि 50% लेस थी एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट। देखो, जब भी मिलावट करते हैं ना हम लोग, जब भी धोखेबाजी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी चेकिंग हो जाती है, फिर हमें फाइन लगता है। न्यूज़ में काफ़ी बार आपने देखा होगा, राइट। जो ऑफिसर जो है चेक करने आया यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन को, कि उसने 200 लीटर मिल्क में कितना जो है पानी ऐड किया। मान लो 200 लीटर वो चेक करने आया, उसमें एक्चुअल पानी कितना था, 100 लीटर पानी था, 100 लीटर मिल्क था। ठीक है, उस ऑफिसर ने क्या किया, ये जो 100 लीटर मिल्क था ना, इसकी क्वांटिटी क्या मेजर कर ली, 50% ही करी। मतलब जितनी क्वांटिटी एक्चुअली प्रेजेंट थी इस मिक्सचर के अंदर वाटर की, किसकी, वाटर की, ऑफिसर ने गलती से उसका 50% ही मेजर किया, 50% उसको नहीं दिखा या उससे मेजर नहीं किया गया। मतलब उस ऑफिसर ने एक्चुअल में वाटर कितना मेजर किया होगा, 50 लीटर। 100 लीटर वाटर था इस मिक्सचर के अंदर, ऑफिसर चेक करने आया, उससे कोई गलती लग गई। अगर उसने देखना था कि इस मिक्सचर में 50% वाटर है, तो उसने 50% का भी आधा ही देखा, मतलब 100 लीटर का भी आधा ही देखा। उसको लगा कि इस मिक्सचर में 50 लीटर ही पानी है, इसका मतलब ये हुआ। अगर फाइन जो है पर लीटर ऑफ वाटर पे कितना है, 20 रुपये, तो ई को कितना पे, ई ने कितना पे किया, कम, किस अमाउंट से, जितना उसको पे करना चाहिए था। मतलब अगर ऑफिसर एक्चुअल फाइन लगाता, एक्चुअल क्वांटिटी पे फाइन लगाता, और जो अभी ऑफिसर ने फाइन लगाया है, जो अभी ऑफिसर ने फाइन लगाया है विच ही हैज एक्चुअली इम्पोज्ड, अभी जो उसने फाइन लगाया है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे खेल किसका है, पानी का, सिर्फ पानी की बात की गई है, तो ई के वाटर परसेंटेज देखो कितनी है, 30% वाटर और प्योर मिल्क। 20 का 30% हमारे पास कितना हो जाता है, 60 लीटर्स। कितना होता है, 60 लीटर्स। अब इस मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी जो थी वो कितनी अवेलेबल थी वाटर की, 60 लीटर थी। लेकिन ऑफिसर जो है उसने इस क्वांटिटी का 50% ही मेजर किया, मतलब कितने लीटर किया, कितने लीटर किया, 30 लीटर किया। ई को जो फाइन है 60 लीटर पे लगना चाहिए था 20 रुपए के हिसाब से, लेकिन उसको फाइन लगा कितने पे, 30 लीटर पे लगा 20 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से। एक तरीका ये है कि आप इसको सीधा 1200 लिखो, इसको 600 लिखो, फिर इसका डिफरेंस निकाल दो कि हमारे पास 600 रुपये जो है हमारा डिफरेंस आया है फाइन का।
दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइन जो है हमारे पास सेम है, फाइन क्या है, सेम है, तो आप क्वांटिटी का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 30। 30 जो लीटर है वो जो है ऑफिसर ने नहीं देखा, मतलब 30 लीटर पे उसका फाइन बच गया। 30 लीटर पे कितने रुपए का फाइन बचा, 20 रुपए का, दैट मीन्स उसको 600 रुपए जो है वो बच गए, उसने कम पे करे। तो ये दोनों तरीके थे, आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे कर सकते हो। और बेसिक जो इसका था वो मैंने आपको बता दिया, स्टिल कोई डाउट है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा वाटर का परसेंटेज था वो 30% था, 200 का 30% मतलब 60 लीटर। इस मिक्सचर के अंदर 60 लीटर पानी था, ई को 60 लीटर पे 20 रुपए का फाइन लगना चाहिए था, लेकिन उस ऑफिसर ने गलती क्या करी, उसने 60 लीटर का सिर्फ 50% ही मेजर किया इस मिक्सचर के अंदर, मतलब उसने कितना मेजर किया, 30 रुपए किया, और वो 30 रुपए पे फाइन लगा के चला गया, मतलब 600 रुपए। ई को फाइन लगना चाहिए था 1200 का, लगा कितने का, 600 का, तो उसको कितनी अमाउंट बच गई, 600 रुपए। यहाँ पे आपको 600 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये दोनों के दोनों सेट्स अच्छे से पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको ये दोनों सेट्स ही पसंद आए होंगे, और अगर आप कोई और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहो किसी और टॉपिक के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई भी करूंगी और ज़रूर उन टॉपिक्स पे वीडियो भी लेके आऊंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से चलती रहे। तो प्रिपरेशन अच्छे से रखो, दोनों सेशंस देखते रहो, मॉक टेस्ट करते रहो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।